मैं हूं सुशांत सिन्हा। अनलॉक 1 में करीब करीब सब कुछ खुल गया है। गाड़ियों के मूवमेंट की परमिशन मिल गई है, दुकानें खुल रही हैं, मॉल्स आगे आने वाले वक्त में खुल जाएंगी। लेकिन इससे लोगों को आने जाने की आजादी के साथ साथ कोरोना का खतरा भी बढ़ने लगा है। हालात ये हैं कि जाम अब जान और जहान दोनों के लिए खतरा है। सबसे बुरा हाल दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर है। बॉर्डर सील होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहां देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ऑटो में ठूस ठूस कर लोग भर दिए गए। कार के अंदर हर सीट पर पैसेंजर था। यह सिर्फ दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं है। राजस्थान से आई तस्वीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हर जगह यही हाल देखने को मिला। सबसे पहले 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा और बेगूसराय की। दिल्ली यूपी के सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर जाम लगा हुआ है। नोएडा में ऑटो में 6-6 लोग एक साथ सफर कर रहे हैं। बेगूसराय में गंगा दशहरा पर बेकाबू भीड़ उमड़ गई। अब आपको पहले दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर गाजियाबाद की तरफ जाने वाले लोग जो हैं वो पहुंचे और वहां जाम में भीड़ जुट गई। नियम यह है कि सिर्फ जरूरी सेवाओं की गाड़ियों को छूट है, फिर भी लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं। वहीं कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को बॉर्डर सील करने की जानकारी दे दी थी, फिर भी ट्रैफिक जैम हो रहा है। लोग कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी जतिन शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे लोग सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जाम लगना लगातार जारी है। रोजाना सुबह इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। जब यूपी में दाखिल होने के लिए तो यूपी पुलिस खास तौर पर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनके पासेस चेक कर रही है और एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही आगे भेजा जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यूपी प्रशासन ने गाजियाबाद के डीएम ने यह फैसला लिया था कि सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही गाजियाबाद में प्रवेश दिया जाएगा और दिल्ली के लोगों को गाजियाबाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिनके पास गृह मंत्रालय के पासेस हैं या जिन्होंने प्रशासन से पासेस बनाए हैं, जिन्हें मूवमेंट पास बोला जा रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा। जिसके बाद जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर आप देखेंगे कि गाड़ियों की लंबी कतारें यहां पर सुबह से ही लगनी शुरू हो जाती हैं। लोग अपने पासेस को दिखाकर आगे जो यूपी है उसमें प्रवेश करते हैं। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़े उसका असर गाजियाबाद में पड़ा है। गाजियाबाद के तकरीबन 45% ऐसे केसेस हैं जिनका असर दिल्ली से साफ तौर पर होता है। उनका ये भी कहना था कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले जो लोग हैं उनके जरिए गाजियाबाद की जो जनता है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रही है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है लेकिन दिल्ली के बॉर्डर अभी भी बंद है और खास तौर पर जो दिल्ली से यूपी जाने वाले बॉर्डर हैं उनको पूरी तरीके से बंद किया गया है। पासेस के जरिए ही लोगों को गाजियाबाद और नोएडा में प्रवेश दिया जा रहा है। कैमरामैन मुकेश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। देखिए ये आज नहीं हुआ है, पहले भी था। अब कल दिल्ली सरकार ने भी कह दिया कि बॉर्डर सील रहेंगे, तो राज्य सरकारों को आपस में मिलकर भी तय करना चाहिए कि जब लोग निकलेंगे तो कैसे व्यवस्था की जाए कि उनको दिक्कत ना हो। नोएडा में अनलॉक के दौरान तो और ज्यादा बुरा हाल दिखा। ऑटो में सवारियों को बिठाया जा रहा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब इस तस्वीर में आप देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री मेरे साथ लाइव थे और उन्होंने कहा था कि ऑटो में जितने लोग बैठ सकते हैं सिर्फ उनको ही बैठाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो ये सुनिश्चित कराया जाएगा। लेकिन इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, ऑटो भरा हुआ है, ड्राइवर के बगल में भी लोग बैठे हुए हैं। ये आप देखिए, आगे जो ड्राइवर बैठा है उसके बगल में भी बैठा लिया गया। जो पीछे 3 की सीट होती है उसके सामने वाली सीट में भी बैठा दिया गया। देखिए वो सीट आपने लगाई थी लेकिन वो दिन और थे, आज दिन अलग हैं, हालात अलग हैं। अगर आप आमने सामने लोगों को ऐसे बैठा रहे हैं और उनमें 2 गज की दूरी नहीं है तो ऑटो से ही खतरा बढ़ जाएगा। ये लोग दफ्तर पहुंचेंगे और पहुंचते पहुंचते रास्ते से कोरोना का संक्रमण लेकर घर जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, तो हालात कितने भयावह होंगे आपने सोचा है। नोएडा में हमारे सहयोगी अतुल भाटिया ने ऐसे ही एक ऑटो वाले को ज्यादा सवारी बिठाते हुए पकड़ा। पकड़े जाने पर ऑटो वाले ने क्या दलील दी वो आपको सुनवाता हूं। कितनी सवारी आपने भरी हुई है ऑटो के अंदर? आपको पता है ना कि कितना कोरोना फैला हुआ है और आप देखिए कितनी सवारी है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटो ड्राइवर है 1 2 3 4 5 6 और एक सवारी अभी जो है 2 सवारी यहाँ पर उतरी है। इतने नहीं बेटा है, गलती है ये। नहीं तो आपके इतने लोग क्यों भरे हुए हैं? आपको पता नहीं कि दिक्कत हो सकती है। हाँ दिक्कत हो सकती है भाई, तू उतर जाना, 2 आदमी उतर जाना। नहीं आप इतने लोग आपने कैसे भरे हुए हैं? आप लोग जो ऑटो के अंदर बैठे हुए हैं आपको नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो सकती है आप लोगों को? सर एक साथ के काम करने वाले हैं। नहीं आप ये बताइए इतनी सवारी आपने क्यों बिठा रखी है ऑटो में? सर यहीं बैठे हैं, यहीं पे। यहाँ से मैं आपके पीछे नोएडा से आ रहा हूँ।
उतर जा उतर जा। आप देखिए कि इसके अंदर 9 से 11 सवारी जो है वो नहीं 11 सवारी नहीं है सर वहां से मैं 6 ही सवारी ला रहा था, 6 सवारी ला रहा था। तो इतने लोग क्यों आप लेके जा रहे हैं? अब नहीं ले जाएंगे सॉरी, हाँ गलती मान रहा हूँ। 3 सवारी 4 सवारी से ज्यादा मैं बैठाता ही नहीं। लेकिन आप लोग भी बैठे हुए, आपको लगता है कि दिक्कत है इसके अंदर इतने लोग यहाँ पे? देखिए ऑटो ड्राइवर जो है वो यहाँ से निकल गए, लेकिन जिस तरीके से 9 से 11 सवारी इस ऑटो के अंदर थी, लगातार हम इस ऑटो के पीछे नोएडा सेक्टर 18 से आ रहे थे और लगातार जो है इसका पीछा कर रहे थे। और इस ऑटो के अंदर जो है शेयरिंग ऑटो है, इसके अंदर 9 से 11 सवारी, 2 सवारी जो है वो यहाँ पर उतरी है। लेकिन ना तो जो सवारियां हैं उनको इस बात का अंदाजा था कि उनको कोविड-19 हो सकता है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो वो अपनी गलती मानने को तैयार था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता यही है कि ये लोग जो हैं वो अपनी सवारियां उनको भरने से मतलब है, जो सवारियां उसके अंदर बैठी हुई हैं उनको यह है कि अगर जितने लोग ऑटो के अंदर होंगे उतना ही उनका जो किराया है वो कम से कम होगा। तो कोई भी जो जिस तरीके से अनलॉक 1 हुआ है उसके बाद से लोग यहाँ पर नोएडा के अंदर किसी भी तरीके की रूल और रेगुलेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, नोएडा। ऑटो वाले ने इंडिया टीवी के रिपोर्टर को तो सॉरी बोल दिया। कोरोना का वायरस सॉरी सुनता है क्या या सॉरी समझता है क्या? वो इंतजार करेगा कि अरे इन्होंने सॉरी बोला, हम बाहर आ जाते, अब इनके शरीर में नहीं जाएंगे। और आप ये बात समझिए कि ऑटो वाले की जिम्मेदारी तो है, ठीक है मैं मान रहा हूं, आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। अगर दिख रहा है उसमें पहले से 4 लोग बैठे हैं, आप क्यों बैठ रहे हैं उसमें? आप ऑटो वाले के बगल में बैठ के क्यों जा रहे हैं? क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? कुछ इसी तरह से एक और ऑटो वाले ने सवारी को बिठाया था। अतुल भाटिया की एक और रिपोर्ट देखिए। सवारियां जो है ऑटो के अंदर भरी हुई 4 बैठा रखी है, यही से बैठाए 5 से 3-4 सवारी लाए हैं। 1 2 3 4 5 और 1 सवारी उतरी है, 6 सवारी ऑटो के अंदर बैठी हुई है। हाँ जी। तो आपको पता नहीं कि कोविड इतना फैला हुआ है और सरकार ने थोड़ा खोला, उसके बाद इतनी लापरवाही क्या है? आप लोग भी ऑटो के अंदर बैठे हुए हैं। कितने लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए ऑटो के अंदर? आपको इतने लोगों को नहीं बैठना चाहिए ऑटो के अंदर, क्योंकि बीमारी जो है वो महामारी जो काफी फैली हुई है। यहीं से बैठे 5 ही से, लेकिन इतने सारे लोग 6 से 7 ऑटो नहीं 5 ही से बैठे हैं, दूर से लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं। जो ऑटो ड्राइवर हैं वो अपनी बात करें, लेकिन लोग भी जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 7 से 8 लोग जो हैं वो एक शेयरिंग ऑटो के अंदर है, जबकि 2 से 3 लोग जो है वो इस ऑटो के अंदर हो सकते हैं। और जो ऑटो ड्राइवर है उनका भी कहना है, जो तरह तरह के बहाने हैं उनका कहना है कि पास से ही उनको बिठाया है, लेकिन ना तो सवारी, क्योंकि उनको किराया जो है वो कम देना पड़ रहा है। जितने लोग ऑटो के अंदर हैं उतना ही किराया उनका कम है। और जो ऑटो वाला है उसकी कमाई काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर 1 से 2 सवारी अगर वो ऑटो के अंदर बिठाता है तो वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा सवारियां होती हैं तो उसको ज्यादा कमाई मिल रही है। तो यहाँ पर ना सवारी जो है वो जो रूल रेगुलेशन उनको मानने को तैयार है, ना ही ऑटो ड्राइवर पूरे तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, नोएडा। अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। मैडम कह रही हैं कि अभी यहीं से बैठे हैं। अरे कोरोना का वायरस डिस्टेंस देखता है क्या कि अभी 500 मीटर तक नहीं गए, अभी इनके शरीर में नहीं जाना है? एक बात मान लीजिए, यह अनलॉक 1 का मतलब यह नहीं है कि कोरोना का संकट खत्म हो गया। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित नहीं है तो और कोई चिंता नहीं कर पाएगा। एक एक को यह समझाना कि आपको नहीं बैठना है, ऐसा नहीं करना है, उंगली पकड़ के नहीं हो पाएगा। ये हमको आपको खुद से करना होगा। जतिन शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हैं, संदीप चौधरी मुंबई से जुड़ रहे हैं। मनीष, जयपुर की तस्वीर क्या है? ये अनलॉक 1 में लोग कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कितना नियमों का पालन हो रहा है? देखिए सुशांत, कमोबेश राजस्थान में भी यही स्थिति है और जयपुर में जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रामगंज इलाका, परकोटा इलाका का है। कल की तस्वीर मैं बताता हूं, हालांकि अभी जिस जगह पहले ये मैं आपको दिखाऊं, ये परकोटा इलाका का पूरी जगह है और 1 घंटे बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी सुशांत, क्योंकि 11 बजे से मार्केट पूरी तरीके से खुल जाता है और ये पूरा जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं ये खचाखच भर जाएगा, आम लोग यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। कल 11 बजे जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही परकोटा इलाका जो सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बना है, यहाँ के 23 चिन्हित इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया है और उसके बावजूद जैसे ही परकोटे इलाके को खोलने की इजाजत दी गई, वैसे ही यहाँ पर भीड़ इस कदर उमड़ी कि लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। भाई अपना ख्याल खुद रखना है, सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो, दूर रहो, सेफ्टी बना के रखो, किसी के मुंह पे मास्क नहीं, तमाम जो एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे, कहीं कुछ नहीं। और व्यवस्था का दौर इस कदर था कि मानिए लग रहा है कि लोग घरों से छूटे तो कहीं पिकनिक का दौर मनाने के लिए आए। तो कुल मिलाकर परकोटे का हाल बहुत बुरा है जयपुर में और यही एक सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बना हुआ राजस्थान के लिए। ठीक है मनीष, मैं और दूसरे सहयोगियों पे जाऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं। अभी आपके पीछे एक रिक्शा चलाते हुए भैया दिख रहे थे, उनको जरा बोलिएगा कि जब रिक्शा चला रहे हैं और सांस फूलने लगे मास्क हटा लें।
ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा दौड़ने में, धूपने में, ऐसे वर्कलोड में, तो फेफड़े जो हैं वो जवाब दे जाते हैं। तो उनको थोड़ा ये बता दीजिएगा ताकि वो आगे के लिए सुरक्षित रहें। एक बार जतिन के पास चलते हैं। जतिन, वहां जो जाम लगा था दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर, उसकी तस्वीर क्या है अभी, दिखाइए, बताइए। जी बिल्कुल सुशांत, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी यूपी पुलिस के जो कर्मी तैनात हैं वो हर गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहे हैं और मूवमेंट पास होने के बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं उनके आई कार्ड देखकर भेज रहे हैं। सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर था। हालांकि अब एक और रास्ता यहाँ पर खोला गया है, जो मेरठ एक्सप्रेस वे है उसको ओपन कर दिया गया है, लेकिन आगे उन गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद अब जाम थोड़ा हल्का बिल्कुल हुआ है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि गाड़ियों की कतार काफी धीरे है और जो लोग हैं ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि अनलॉक तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन लोग जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े नहीं है वो भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं, जो कि बेहद चिंता की बात है। उसी को देखते हुए यूपी पुलिस के कर्मी हैं वो लगातार लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके मूवमेंट पास चेक कर रहे हैं। और दिल्ली की जो मार्केट्स हैं वो पहले ऑड इवन के हिसाब से खुलती थी, लेकिन अब वो पूरी मार्केट्स खुलेंगी तो मार्केट्स के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दिल्ली की मार्केट की अगर हम बड़ी मार्केटों की बात करते हैं तो काफी कंजेस्टेड इलाके में है, चाहे वो सदर बाजार की मार्केट हो, पुरानी दिल्ली में बल्ली मैदान की मार्केट हो। अगर सारी दुकानें एक साथ खुलेंगी और वहां पर खरीदार या लोग वहां पर पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना व्यापारियों के लिए काफी मुश्किलें होंगी। और इसको लेकर कई ऐसी मार्केट्स हैं जिन्होंने खुद से भी ये तय किया कि वो ऑड इवन के हिसाब से खोलेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें शुरुआत में सुबह देखने को मिली कि ट्रैफिक जाम था, लोग जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों को यहाँ से वापस भी भेजा जा रहा है जो कि एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग नहीं थे, वो बेहद चिंता वाली बात है, क्योंकि लोगों को समझना होगा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी लोगों को देखिए, लोग ही तो नहीं समझ रहे, यही तो दिक्कत है। संदीप, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं कि लोग कैसे नहीं समझ रहे हैं। फरीदाबाद में भी ऑटो पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। एक ऑटो में 6 से 7 लोग बैठे हुए थे। पूछने पर ये लोग मजबूरी बताने लगे। मास्क लगा लेने से सिर्फ काम हो जाता तो दुनिया भर में मास्क बंट गए होते और कोरोना किसी को नहीं हो रहा होता। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये जोड़ी है, इसको समझिए। पहले लोग क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। आप रोज ऐसे ही जाते हैं? कल से जाना स्टार्ट करा है, आज जा रहे हैं। अब जैसे देखता है कि कोरोना रोज डे बाय डे बढ़ रहा है, संक्रमण आपको लग के आपके परिवार को भी फैल सकता है, तो मतलब कि इस तरह से रोजाना जान जोखिम में डाल के जाते हैं? तो मजबूरी में जा रहे हैं। अब जैसे ऑटो वाले बैठा रहे हैं, नहीं तो फिर जाने आने की परेशानी है। और इस तरह से 4-5 लोग बैठे हैं इसमें, तो आपके परिवार को खतरा नहीं है इससे? खतरा तो नहीं है, देश में खाना पड़ता है। तो ये मजबूरी में जा रहे हैं आप? तो कहाँ जा रहे हैं अभी? मैडम क्या नाम है आपका? साक्षी जी, आपके यहाँ जॉब पे जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, रोजाना अप डाउन करते हैं आप ऐसे? नहीं, आज ही बैठी हूँ फिलहाल यहीं से। तो जैसे कोरोना को लेके आपको पता है कि कितनी दिक्कतें चल रही हैं, तो अगर आपको संक्रमण होता है तो आपका परिवार भी सुरक्षित होगा इससे, तो इससे अवेयर होकर आप तब भी इतनी भीड़ में जा रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? आप रोजाना जाते हैं ऐसे? रोजाना ऐसे नहीं जाती, 2 ही सवारी जाती। अच्छा, तो जॉब पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जॉब पे। अब कह रहे हैं मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। भाई एक बात सुन लीजिए, इंडिया टीवी का रिपोर्टर सुन लेगा कि सॉरी अब आगे नहीं करेंगे। इंडिया टीवी का रिपोर्टर आपसे ये सुन लेगा कि अभी यहीं बैठे थे, अब आगे उतर जाएंगे। या इंडिया टीवी का रिपोर्टर ये भी सुन लेगा कि मजबूरी में जा रहे हैं। कोरोना ये तीनों बातें नहीं सुनेगा, उसको ये बातें नहीं दिखती हैं, नहीं समझ में आती हैं, उसको अपना शिकार दिखता है। संदीप चौधरी के पास मुंबई चलते हैं। संदीप, मुंबई की तस्वीर क्या है इस अनलॉक 1 में, बताइए जरा। देखिए, कुल मिलाकर जितने भी मुंबई के प्रवेश द्वार है, जितने टोल नाके हैं, उन टोल नाकों पर काफी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। इस वक्त हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर है और यहाँ का दृश्य दिखाना चाहेंगे। जितनी गाड़ियां एक तरह से जा रही है, बाहर निकली हुई है, ये दृश्य कल तक मुंबई की सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे थे। जो जाम लगा है वो टोल नाकों पर लगातार बढ़ रहा है, चाहे नवी मुंबई की तरफ से मुंबई में प्रवेश हो या फिर दहिसर की तरफ से मुंबई में प्रवेश हो या फिर ठाणे की तरफ से मुलुंड टोल नाके के पास मुंबई में प्रवेश हो। एक तरह से हर टोल नाके पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। और इस तरह से दृश्य जो है वो इतने बड़े लॉकडाउन के बाद, क्योंकि मुंबई शहर देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है और ऐसी स्थिति में इतनी तादाद में गाड़ियां बाहर सड़कों पर निकली है। बाइक सवार 2-2 लोग
एक बाइक पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं ऑटो में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। हालांकि ऑटो चालक को ये निर्देश दिए गए हैं कि एक ऑटो चलाने वाला और उसके साथ में 2 लोग, और यही निर्देश कार चलाने वाले के लिए भी है। लेकिन कुल मिलाकर अनलॉक 1.0 का जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन पूर्णतः नहीं किया जा रहा, जबकि मुंबई शहर में अब तक कि कहीं भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और इसके 2 हिस्से मैं मानता हूं, एक सरकार प्रशासन को नियमों का पालन कराना है, दूसरा कि लोगों को पालन करना है, और ये जिम्मेदारी हमारी आपकी होनी चाहिए। एक एक को पकड़कर सरकार या पुलिस के लोग बोलें, उससे बेहतर है कि हम खुद समझें, किसी और के लिए थोड़ी है, हमारी अपनी जिंदगी के लिए। ये तस्वीर आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर की देख रहे हैं, यहां भी लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा में जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा हम भी बॉर्डर सील कर देंगे, हमारे यहां भी बाहर से संक्रमण आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नोएडा में जो संक्रमण आ रहा है वो दिल्ली से आ रहा है। और इस कश्मकश के बीच जो गाड़ियां फंसी हुई हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, ये उसकी तस्वीर है। रफ्तार थम गई है, लंबी कतार लग गई है। हो सकता है इसमें से कई एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हों, लेकिन जो गैर जरूरी गाड़ियां हैं उनको भी समझना होगा कि आप ऐसे मत निकलिए, क्योंकि आप भी इस ट्रैफिक को बढ़ा रहे हैं। और अगर गाड़ियों में जा भी रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि गाड़ी में भी आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, एक गाड़ी में 4 लोग बैठ सकते हैं, 2 पीछे 2 आगे, वो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ऑटो में दिख रहा है वैसे गाड़ी में ना हो कम से कम। अब आपको बिहार के गया की तस्वीर दिखाता हूं। यहां तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना से किसी को डर ही नहीं लग रहा। इन तस्वीरों को देखिए, बसों में सवारियों की हालत देखिए, लोग सीट से लेकर छतों तक पर बैठे हैं, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है। अब ये अनलॉक 1 ये हमारे आपके अनलॉक होने के लिए था। इस देश में कोरोना को जो रोक के रखा गया उसको अनलॉक करने के लिए नहीं, और वो अनलॉक हो जाएगा अगर आप इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे या इसी तरीके से सफर करेंगे। बस के अंदर लोगों ने मास्क तो लगा लिया, कुछ ने वो भी नहीं लगाया है, लेकिन अंदर बैठे हैं, फिर भी समझ सकता हूं जो छत पर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, और वहां पर एक प्रशासन की तरफ से व्यवस्था क्यों नहीं है कि बस की छत पर कोई बैठा कर नहीं ले जाएगा, ये क्यों